हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके हैं, तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 4। ठीक है, इसका जितना भी थ्योरी, जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज था वो हम लोग कर चुके हैं और हम लोग पार्ट 3 से इसका प्रैक्टिकल बना रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ही ईजी वाले क्वेश्चंस हम लोग बनाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, टफ क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे चैप्टर का नाम, जो कि है लाभ तथा हानि। इंग्लिश में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो क्लास है वो कौन सा पार्ट है? आज का क्लास है पार्ट 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यदि किसी वस्तु को किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता, तो 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते। विक्रेता को ₹75 यानी 75 रुपया अधिक मिलता या फिर मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, इसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन, तो हम लोग ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 600, सेकंड नंबर ऑप्शन है 500, थर्ड ऑप्शन है 400 और ऑप्शन नंबर डी है 300। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो क्या कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा गया है कि 5% हानि की अपेक्षा यानी 5% हानि की जगह 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते। यानी यहाँ पे लाभ और हानि के बीच का एक डिफरेंस दिया गया है, कितना? जो कि है 75 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे क्या कहा गया है? तो विक्रेता को 75 रुपया मिलता, तो डिफरेंस कहा गया है, तो हम लोग दोनों को डिफरेंस करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य x है। ठीक है, कितना है? x है। तो यहाँ पे सबसे पहले बुक रख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कहा गया है कि 10% लाभ। तो यहाँ पे अगर हम लोग 100 होता है, ठीक है, पूरा
100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे लाभ का बात हुआ है तो 100 प्लस 10 कर देंगे। अगर यहाँ पे हानि बोलता तो 100 में से हम लोग 10 को माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है लाभ का, तो 100 प्लस 10 110। और यहाँ पे क्या है? ये क्रय मूल्य यानी 110x बटा 100 माइनस 5% हानि। 100 का 5% होता है 5, तो 100 में से 5 को हम लोग कर देंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 95x माइनस 100 बराबर क्या दिया गया है डिफरेंस? 75 रुपया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझना है, देखना है कि इसमें हम लोग को बोला क्या गया है। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन देखे और बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये तो अब इजी क्वेश्चन है, मे बी यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, लेकिन जब टफ क्वेश्चन आएगा तब बहुत दिक्कत आ सकता है। इसीलिए क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद इक्वेशन को बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आ गया 110x माइनस 95x, ठीक है, बराबर 75। तो यहाँ पे आगे क्या करना है ये तो बहुत जन को मालूम हो गया होगा। यहाँ पे क्या करना है? एलसीएम लेना है। इसके बाद का स्टेप इधर बता रहे हैं। ठीक है, तो 100 का यहाँ पे एलसीएम 100 हो जाएगा। अब 100 का पहाड़ा में 100 कितनी बार में आता है? एक बार में आता है, तो 110 गुना 1 तो 110x ही हो जाएगा। यहाँ पे वही हो जाएगा। ठीक है, 95x बराबर 75। 110 में से 95 को हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 15x बटा 100 बराबर 75। अगला क्या हो जाएगा? ये जो 100 है उधर जाके हो जाएगा गुना, तो 15x बराबर 75 गुना 100, 7500, तो x बराबर हो जाएगा 7500 बटा 15। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको काट देंगे। इसको हम लोग 5 से काटते हैं, तो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 0 0। यहाँ पे 500 आ गया हम लोगों का x का वैल्यू। यानी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य है हम लोगों का 500 यानी 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आ रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस का कमी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसको अब हम लोग क्लियर करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है 35%, सेकेंड ऑप्शन है 30%, थर्ड ऑप्शन है 25% और डी नंबर जो है वो है 20%। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं।
क्या कहा गया है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पे लिख लेते हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर क्या दिया गया है, 12 वस्तुओं का एसपी, 12 वस्तुओं का एसपी बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर लिए। तो 12 वस्तुओं का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस बराबर 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 12 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी एसपी बराबर हो। ठीक है, बराबर कर दिए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट लिख लिख के इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो है ये हम लोग लिख लिए, ये कहाँ से मिला हम लोग को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिखे। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 है, प्रत्येक वस्तु का सीपी बराबर ₹1। ठीक है, प्रत्येक यानी हर एक वस्तु का जो प्राइस है वो है 1 रुपया। तो 12 वस्तुओं का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 12 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का 1 रुपया तो 12 वस्तु का 12 रुपया। आगे क्या होगा, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 में से 12 माइनस, तो कर लेते हैं 15 में से 12 माइनस, लाभ कितना हुआ, 15 में से 12 को घटाएंगे। अब यहाँ पे समझना है कि क्यों 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य हुआ, 12 वस्तुओं को हम लोग बेचे, ठीक है, उसका जो हम लोग को प्राप्त हुआ पैसा, उससे हम लोग क्या किए, 15 वस्तु को खरीदे। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से दिख रहा है कि हम लोग को यहाँ पे लाभ हुआ है। ठीक है, कम सामान को बेचकर हम लोग उससे ज्यादा चीज लिए तो हम लोग को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ, 15 में से 12 को घटा देंगे तो आएगा 3। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, लाभ प्रतिशत हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो पार्ट 1 में हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देख लेते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा सीपी इंटू 100। ठीक है, क्या होता है, लाभ बटा सीपी इंटू 100। यहाँ पे लाभ कितना है हम लोगों का, लाभ आया है 3, सीपी कितना है, सीपी है 12 गुना 100 कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, अगर कट रहा है तो देख रहे हैं कि 12 और 100 जो है ये कटेगा, या फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 25 10 और 1 0, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे 25 बार में, यानी 25% लाभ हुआ है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत है हम लोगों का 25%। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यानी अपने क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, जितना कुछ बताया जा रहा है सारा को नोट कीजिए, ताकि अगर कभी कहीं पे डाउट आए तो कॉपी एक बार खोल के देखें तो हम लोग को समझ में आ जाए कि यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, इसलिए जितना बताया जा रहा है अगर आता भी है तो भी सारा कुछ नोट करके रखिए, सारा फॉर्मूलाज को नोट कीजिए। ठीक है, तो इसको अब क्लियर करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3 क्रमागत बट्टों, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5%, 20, 10 तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? के समतुल्य बट्टा क्या होगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 31.6%, बी नंबर है 31.7%, सी है 32.3% और डी नंबर है 32.9%। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग नंबर्स मानेंगे उसको क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेटमेंट, माना किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य बराबर यहाँ पे हम लोग लिए हैं 100। ठीक है, तो आगे क्या होगा कि तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। तब इस वस्तु का विक्रय मूल्य, तब इस वस्तु का विक्रय मूल्य 100 का यहाँ पे देखना है कि 20% है, तो 100 में से 20 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 80%, और 100 में से 10 जाएगा तो 90%, और यहाँ पे 100 में से 5 जाएगा तो 95%। बस अब हम लोग को इसका 100 का 80 निकालना है, 90 निकालना है और 95% निकालना है। तो इसको कर लेते हैं, 100 गुना 80 बटा 100 गुना 90 बटा 100 गुना 95 बटा 100। अब ये सारा क्या है? इनटू में है, तो इसमें जहाँ पे जो कट रहा है वो हम लोग काट देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 जीरो कैंसिल कर रहे हैं, ये 0 से इसको काट रहे हैं, इस 0 से इसको काट रहे हैं। ऊपर क्या बचा है? 8 गुना 9 गुना 95 और नीचे बचा है 100। अभी भी ये कट रहा है किससे? ये दोनों हम लोग 5 से काट सकते हैं। तो काटते हैं, 5 एकम 5, इधर 4 आ गया, 45 हो गया, 9 बार में 45, इधर 20 बार में, फिर ये कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कटेगा, जो जो बच गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। 2 गुना 9 गुना 19 और बटा 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे कि कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 9 भी आता हो और 5 भी आता हो, तो ऐसा नहीं है। कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 19 भी आता हो और 5 भी आता हो, ऐसा भी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट कर देंगे इनटू और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो कर देते हैं, सबसे पहले 19 इंटू 9 करते हैं, 19 इंटू 9, 9 9 जो 81, हाथ में 8, 9 एकम 9 और यहाँ पे 8, 17। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे? 2, तो 2 14 और यहाँ पे 3 42 आ गया। तो इसको हम लोग भाग देंगे किससे?
जैसे यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 342/5, इसको भाग देते हैं 5 से, 5 छके 30, 4 से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 को नीचे उतार रहे हैं, ठीक है। 8 बार में 40 पॉइंट देते हैं तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, 4 बार में 20 कट जाएगा, यानी कितना आया 68.4%। यहाँ पे क्या ये 68.4% आंसर है? ये आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या कहा गया है? तो समतुल्य बट्टा क्या होगा? हम लोगों को माइनस करना होगा 100 से 68.4 को माइनस करना होगा, ठीक है। तो कर देते हैं 100 में से 68.4 को माइनस, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो 3, यानी 31.6% हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना है कि ये वाला हम लोग का आंसर नहीं है, इसको फिर हम लोगों को 100 से कर देना है माइनस, ठीक है। समझ में आ गया? ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़े, इसको एक बार खुद से बनाना है, ठीक है, घर में प्रैक्टिस करना है, और बुक में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा, वहां से भी प्रैक्टिस करना है। और आगे जो क्लास होगा उसमें आने से पहले एक बार फॉर्मूलाज को पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट क्लास में फिर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे।